मिर्जापुर राजनगर स्थित एक पैलेस में प्रियंका पांडे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अलकमान से ही आदेश मिला तो लड़ूंगी चुनाव। उक्त कथन सुप्रसिद्ध कथावाचक चिन्मयानंद की पत्नी व नव भाजपा सदस्य प्रियंका पांडे ने मां विंध्यवासिनी दर्शन के पश्चात कहे। मंगलवार के अपराह्न करीब 3:15 बजे गाजे बाजे के साथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन को पहुंची प्रियंका पांडे ने दर्शन उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में वर्षों से लगातार आती रही हूँ। अब मैं भाजपा परिवार के सदस्य हूं। मैं पार्टी की तरफ से समाज के लोगों की सेवा करना चाहती हूं। चुनाव लड़ने के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि अभी तो मैं सेवा भाव से पार्टी की सदस्य बनी हूं। अगर ऊपर से चुनाव लड़ने का आदेश मिला तो आदेश का पालन करूंगी। वहीं पूछने पर उन्होंने बताया कि लगभग 10 साल पहले बसपा में गई थी, लेकिन वहां जो सम्मान मिलनी चाहिए वह नहीं मिले, जिससे भाजपा की सदस्यता ली हूं। उन्होंने बताया कि भाजपा शासन में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार किया जा रहा है, जिसके कारण भाजपा की सदस्यता लिया है। किस पसंदीदा विधानसभा से चुनाव लड़ने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी द्वारा मुझे इसके काबिल समझा तो बाबू चिन्मयानंद की जन्मभूमि गयपुरा है, जहां की मैं बहू हूं, वहीं से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा उन्होंने जाहिर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चिल चौराहे के साथ साथ जगह जगह उनका फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। आप पहले जो इसी चीज़ के लिए उपस्थित हुई हूँ कि मैं आज एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हूँ और बस आप सभी लोगों का साथ मिले मुझे, और एक सेवा के कार्य से मैं ही जुड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आज पार्टी ज्वाइन की हूँ और आप सभी मेरे घर के लोग हैं, इस क्षेत्र की बहू होने के नाते मैं आप सभी को अपने परिवार का सदस्य समझती हूँ, तो सोचा कि एक बार आप लोगों से भी चर्चा हो जाएगी। तो बस आज का बुलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था। मैडम, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोड़ के देखा जा सकता है क्या? जी नहीं भैया, अभी तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैंने कहा आपको कि आज मैं परिवार में शामिल हुई हूँ, तो सोचा कि अपने नगर के लोगों से, आप लोगों के माध्यम से मैं आपको सबको अपना संदेश दूं कि मैं एक कार्यकर्ता की भांति ही आज आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। अभी कभी बसपा कभी सपा भाजपा, इसके बाद भी कोई पार्टी बदलने का इरादा है क्या? देखिए भैया, अब तक मैं विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की उपाध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी होने के नाते मैं क्षेत्र में कार्य कर रही थी सेवा के, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुई हूँ। तो आज एक कार्यकर्ता होने के नाते और इस क्षेत्र की बहू होने के नाते मैंने सोचा कि मैं अपने मिर्जापुर के लोगों को मैं स्वयं ही बताऊं कि मैं आज इस पार्टी में शामिल हुई हूँ। बस इतना ही आज उद्देश्य था आप सभी के सामने उपस्थित। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, पार्टी का अगर आदेश आता है तो जो हमारे स्वामी जी की जो जन्मभूमि है मिर्जापुर गयपुरा कलना, तो निश्चित ही है कि मैं अपने क्षेत्र से जुड़ना चाहूँगी। कभी बसपा कभी सपा और अब भाजपा में आप आई हैं, तो बार बार पार्टी बदलने के पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए, मैं एक बात आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बसपा में पिछले 12 साल पहले मैं आई थी। मेरा नहीं वहाँ पर मेरी विचारधारा मैच हुई, नहीं मुझे समझ नहीं आया कुछ पार्टी का, क्योंकि हम सनातन परंपरा से जुड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी विचारधारा है वो पार्टी की विचारधाराओं से मैच होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई। इससे पहले मैं कोई सपा में नहीं गई और किसी अन्य दलों में आपने पिछले 12 सालों में मुझे किसी मंच पे नहीं देखा होगा। अभी आपने कहा कि बसपा में मुझे घुटन हो रही थी, तो क्या ऐसी परिस्थिति थी कि घुटन? देखिए, मैं एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ, हिंदू परिवार की मैं बहू बनी और मैं एक संत की धर्मपत्नी हूँ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये सब माहौल मुझे महसूस हुआ कि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है और उनका सम्मान होता है। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जनता को बस मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहू कल भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र की बहू हूँ, उसके बाद मैं जो भी पार्टी का आगे आएगा आदेश जो भी है, पर मैं ऐसे ही अब तक बहुत जनता से मुझे प्यार मिला, सम्मान मिला एक गुरु माँ होने के नाते। तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी यही प्यार और सम्मान मुझे मिले।